नमस्कार दोस्तों, GDS न्यूज़ ऑल इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों राजस्थान सर्किल के जो LGU एग्ज़ाम हुए थे डिपार्टमेंटली 20/12/2012 को, उसकी हम आपको आंसर की बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये आंसर की कविता पब्लिकेशन डोभाल जो बुक है उसने जारी की है और 95% जो कविता डोभाल बुक से ये प्रश्न मैच हो गए हैं। तो अगर आपको बुक खरीदनी हो कविता डोभाल की तो हमारे इस वीडियो के नीचे जो लिंक है कविता डोभाल पब्लिकेशन का, उसमें आप लिंक पे जाकर बुक खरीद सकते हो। अब हम आपको बता रहे हैं कविता डोभाल की जो आंसर किए हैं उसके क्या आंसर है वो हम बता रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जो पहला प्रश्न है, भारत में स्पीड पोस्ट पत्रों और पार्सल की अधिकतम वजन सीमा क्या है? तो इसमें आंसर दोस्तों 35 किग्रा है और इसका आंसर सी है। दूसरा है दोस्तों, मुद्रित पोस्टकार्ड का आयाम लंबाई चौड़ाई क्या है? तो इसका है दोस्तों ये आंसर है 14 सेमी इंटू 9 सेमी। और तीसरा प्रश्न है, EMO में पते या भुगतान के स्थान पर परिवर्तन के निर्धारित शुल्क क्या है? तो निर्धारित शुल्क इसके अंदर आंसर बी है, बिना अतिरिक्त शुल्क के। चौथा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण सेवाओं के माध्यम से व्यक्तिगत उपयोग के लिए एक बार में प्रतिष्ठान की अधिकतम सीमा क्या है? तो इसमें डी आंसर है 2500 अमेरिकी डॉलर। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, सार्वजनिक भविष्य निधि PPF में अधिकतम वार्षिक निवेश सीमा क्या है? तो इसमें आंसर है सी, जो आपको इसमें सी आंसर दिख रहा है 1,50,000। छठा प्रश्न है, आवर्ती जमा योजना खाते के देय ब्याज की दर क्या है अगर 4 साल के बाद समय से पहले बंद कर दिया जाए? तो इसमें आंसर है बी, बचत बैंक ब्याज। सातवां क्वेश्चन है, मासिक आय योजना खाते के परिकावट क्या है? तो आंसर है ए, 5 वर्ष। चौथा जो अपने आठवां क्वेश्चन है, छठा प्रश्न हो गया। अब सातवां प्रश्न है, मासिक आय योजना MIS खाते की परिपक्वता क्या है? तो इसका है 5 वर्ष। छठा है, 10 साल की RPI पॉलिसी, जो पॉलिसी में लाभ के भुगतान की आवधिकता क्या है? तो इसमें आंसर है दोस्तों बी, 4 साल, 7 साल और 10 साल बाद। नौवां क्वेश्चन है, दीनदयाल स्पर्श योजना किस से संबंधित है? तो एक टिकटों के प्रचार से संबंधित है। आंसर है इसका डी। डाकघरों में नए आधार नामांकन के लिए क्या शुल्क लिया जाता है? तो इसका आंसर है सी, बिना किसी मूल्य के। 11वां क्वेश्चन है, मेल लिस्ट को मेल सहायक द्वारा कितनी प्रतियों में तैयार किया जाता है? तो इसका आंसर है बी, 2 प्रतियों में। 12वां क्वेश्चन है, क्या नाइट पोस्ट ऑफिस रविवार का दैनिक खाता तैयार करता है? तो इसका आंसर है बी, नहीं। 13वां क्वेश्चन है, SB ऑर्डर 12/2018 के अनुसार वरिष्ठ नागरिक जन योजना व्यवसाय लाने के लिए एजेंट को देय कमीशन दर क्या है? तो इसकी 0 है। DOP मोबाइल बैंकिंग सेवा का लाभ उठाने के लिए आवश्यकता क्या है? तो इसके आंसर है डी, ऊपर के सभी। ऊपर के सभी यानी ग्राहक को एक मान्य ईमेल ID प्रदान करनी चाहिए, ग्राहक को वैध नंबर देना चाहिए, ग्राहक को एक मान्य यूनिक मोबाइल नंबर प्रदान करना चाहिए। 15वां प्रश्न है, CPC में KYC फॉर्म की स्कैन की गई छवियों जो अवधि क्या है? तो इसके अंदर आंसर है सी, स्कैनिंग और अपलोड करने के 3 साल बाद। 16वां क्वेश्चन है, एक छटाई सहायक को किसे अपनी याददाश्त के आधार से कम होना चाहिए? तो इसका आंसर है डी, ऊपर के सभी। भारतीय डाकघरों की सूची, छटाई सूची भारत के सभी पिन सॉर्टिंग जिलों
के जो पिन कोड वो है। 17वां क्वेश्चन है AMPC का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है स्वचालित मेल प्रशासन केंद्र। 18वां क्वेश्चन है लेटर सॉर्टिंग मशीन किस गति से बारकोड किए गए पत्रों की छँटाई करती है? तो 30,000 पत्र या उससे अधिक प्रति घंटे। इसका आंसर है ए। 19वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विदेशी डाक से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऊपर के सभी, डी। ऊपर के सभी यानी विनिमय कार्यालय, विनिमय का ट्रांजिट कार्यालय और उप विदेशी डाकघर। विदेश के लिए भेजे जाने वाले मुद्रित पत्र जिसमें पैम्पलेट्स पर्चे भेजे जा रहे हो उनकी अधिकतम वजन सीमा क्या है? तो वजन सीमा इसकी 5 किग्रा है। 21वां क्वेश्चन है बीमा कब अनिवार्य है जब पत्र पार्सल में उपयोग सभी होने चाहिए? ये बहुमूल्य धातु, प्लेटिनम, कीमती पत्थर। 22वां क्वेश्चन है लेटर बॉक्स में पोस्ट किए गए मशीन फ्रैंक डाक वस्तु को कैसे माना जाएगा? तो इसका आंसर है भुगतान नहीं किया हुआ। भुगतान नहीं किया हुआ। इसके बाद में ये 23वां प्रश्न है डाकियों को मना किया जाता है, किसके लिए मना किया जाता है डाकियों को? तो उसका आंसर है ऊपर के सभी के लिए। ऊपर के सभी के लिए यानी ऐसी डाक वस्तुओं को वितरित करने से जिस पर डाकघर अधिभार धन बकाया है या उनके भीड़ से भटकने के लिए यह पावती पर हस्ताक्षर किए बिना पंजीकृत पत्र वितरण करने से। 24वां क्वेश्चन है डाक वस्तुओं की डिलीवरी की प्रणाली जो किराए पर दिए जाने वाले एक बैग में एक ताले डुप्लीकेट कुंजी के साथ उपलब्ध है, उपरोक्त प्रणाली कहाँ उपलब्ध है? तो इसका आंसर है सी, सभी डिलीवरी पोस्ट ऑफिस चाहे पोस्ट बॉक्स प्रणाली वहाँ उपलब्ध हो या नहीं। 25वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे व्यस्त डाक के रूप में माना जाता है? न्यस्त डाक के रूप में। तो इसका आंसर है डी, ऊपर के सभी यानी जिनके ऊपर मांगे जाने तक रखे जाने के लिए लिखा हो, जिनके ऊपर आने की प्रतीक्षा की जाए लिखा हो, डाकघर के नाम संबोधित वस्तुएं। 26वां क्वेश्चन है हरियाणा परिमंडल का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर है अम्बाला कैंट, बी। 27वां क्वेश्चन है बुक पैकेट की अधिकतम वजन सीमा क्या है? तो इसका 5 किग्रा है। सुझाव और शिकायतें कहाँ उपलब्ध रहती है? सभी पोस्ट ऑफिस में। 29वां प्रश्न है किसमें व्यक्तिगत संचार भेजने की अनुमति नहीं है? तो इसका आंसर सी, परिवार्डिकल युक्त पैकेट बुक। 30वां क्वेश्चन है सभी पंजीकृत पत्रों के मामले में डाक और पंजीकरण शुल्क का भुगतान अनिवार्य है। इसके अंदर सत्य है, बी आंसर। विदेशी डाक लेख किस श्रेणियाँ हैं? डी, लेटर बॉक्स और पार्सल पोस्ट। निम्नलिखित में से कौन विदेशी डाक में मुद्रित कागज दर पर प्रेषित नहीं किया जा सकता? डी, ऊपर के सभी यानी जो किसी मुद्रित कागज पर प्रेषित नहीं किया जाता, फिल्म और ध्वनि या वीडियो रिकॉर्डिंग को, एक टाइपराइटर के माध्यम से प्राप्त कागज को और मोहर छाप के माध्यम से प्राप्त प्रतियां। 33वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु LC यानी लेटर कैट्स में शामिल नहीं है? तो उपरोक्त में सभी शामिल है, पत्र, कार्ड्स, मुद्रित पत्र, ये सभी शामिल है। 34वां क्वेश्चन है किसी भी व्यक्ति को कितने अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय उत्तर कोप किसी भी समय बेचे जा सकते हैं? तो इसका आंसर है 10, आंसर बी। जी हाँ दोस्तों, हम आज पूरी आंसर की आपको सटीक एकदम बताएंगे, सॉल्व हुई हुई, जो कि आपको ये आंसर की है कविता डोभाल की बुक से सभी क्वेश्चन मिले गए हैं। जो सभी प्रश्न हैं वो हल किए हुए हैं आपको आंसर से, तो आज हम सब आपको ये बताएंगे। 35वां क्वेश्चन है, 35वां प्रश्न है UPU का विस्तार पूरा नाम क्या है? तो इसका यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, सी आंसर है। 36वां क्वेश्चन है संकेत पार
एवियन दर्शाता है? क्या दर्शाता है? हवाई डाक द्वारा। आंसर ए। एशियाई प्रशांत डाक संघ APPU वर्ष में स्थापित हुआ? किस वर्ष में स्थापित हुआ? इसका आंसर है 1973। अंध साहित्य के पैकेट में खालिस्तान नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? इसका आंसर है सी। उपरोक्त ए और बी दोनों की अनुमति नहीं ले। शिलालेख और दस्तावेज। 39वां 39वां क्वेश्चन है, एक एयरग्राम निर्धारित शर्तों के अनुरूप नहीं है तो उसे क्या जाएगा? आंसर है पत्र। उसे क्या कहा जाएगा? कहने का मतलब तो उसको पत्र कहा जाएगा। जहां एक पार्सल विदेश के संदर्भ में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त निम्नलिखित में से क्या वापस किया जाता है? प्रश्न 40वां पूछ रहा है, जहां एक पार्सल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है निम्नलिखित में से क्या वापस किया जाता है? तो आंसर सी है, उपरोक्त दोनों। बीमा शुल्क और डाक शुल्क वापस किया जाता है। 41वां प्रश्न है, गलत को चिन्हित करिए। तो इसके अंदर आंसर ए, CBS इक्वल केंद्रीय बैंकिंग समाधान। 42वां प्रश्न है, दर्पण मुख्य उद्देश्य को खालिस्तान को कंप्यूट करता है? शाखा डाकघर। 43वां प्रश्न है, AEPS का मतलब क्या है? तो इसका आंसर है सी, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली। 44वां क्वेश्चन है, वित्तीय सेवा इंटीग्रेटर FCI निम्नलिखित में से किसके लिए समाधान प्रदान करता है? तो इसका आंसर है सी, दोनों ए और बी, कोर बैंकिंग और कोर बीमा। जो 45वां क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर है 45 क्वेश्चन है, डाक विभाग का आपदा रिकवरी केंद्र खालिस्तान में स्थित है। कहाँ पर है? मैसूर में है। आपदा केंद्र मैसूर में है। IPVS का पूर्ण रूप क्या है? तो इंडिया पोस्ट विजिबिलिटी सिस्टम। 47वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से IT आधुनिकीकरण परियोजना 2012 का कौन सा है? तो आंसर है डी, उपरोक्त सभी, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर और नेटवर्क इंटीग्रेटर, वित्तीय प्रणाली इंटीग्रेटर। IT आधुनिकीकरण परियोजना 2012 के तहत डेटा सेंटर सुविधा का विक्रेता कौन है? तो इसका आंसर है सी, रिलायंस। RSI का मतलब क्या है? तो इसका आंसर है ए, रूरल सिस्टम इंटीग्रेटर। 50वां क्वेश्चन है दोस्तों, IT आधुनिकीकरण परियोजना 2012 के किस खंड ने डाक विभाग में IT परियोजनाओं के कार्यान्वयन के बाद काम में आए बदलावों का प्रबंधन करने के लिए कार्यबल तैयार किया है? तो इसका आंसर है बी, परिवर्तन प्रबंधन। 51 जो अब ये आगे है रीजनिंग, तो रीजनिंग का जो क्वेश्चन है दोस्तों, तो प्रश्न है, इस श्रृंखला को देखिए 6, 10, 9, 13, 12, 16, आगे कौन सा संख्या आनी चाहिए? तो आगे दोस्तों 15 आएगी। इसमें क्वेश्चन में बी आंसर है 15। 52वां क्वेश्चन है दोस्तों, इस श्रृंखला को देख के 6, 10, 9, 13 और 12, 16, तो इसके अंदर आंसर आएगा 28। 53वां क्वेश्चन है 4, 6, 9 और 13, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा दोस्तों 18। अब दोस्तों आ रहा है 54वां क्वेश्चन 54, QPO NMLKJI/EDC, तो इसके अंदर आंसर आएगा HGF। 55वां क्वेश्चन है दोस्तों, वह शब्द चुने जो बाकियों से अलग हो। तो इसका आंसर है डी, तेल। दही, मक्खन, पनीर, क्योंकि दोस्तों ये तरीले पदार्थ आ जाता है और ये तेल तरीले पदार्थ आता है। 56 का आंसर है दोस्तों 4, 7, 12, 19, 28, तो इसका आंसर है 39। वह शब्द चुने जो बाकियों से अलग है, गाड़ी, साइकिल, स्कूटर, हेलीकॉप्टर, तो इसका आंसर आएगा हेलीकॉप्टर, क्योंकि ये सबसे अलग है, ये हवा में उड़ता है दोस्तों। बाकी गाड़ी, साइकिल, स्कूटर तो सड़क पे चलती है। इसके बाद में 58 का क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है बी, CQBN। 59 का जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है,
पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ बाएं छोर से 7वें और दाहिने से 14वें स्थान पर है। पंक्ति में कितने पेड़ हैं? आंसर है 20। 60वां क्वेश्चन है दोस्तों, पुस्तक कवर पेंटिंग। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो पुस्तक कवर और पेंटिंग। पेंटिंग में दोस्त जैसे पुस्तक का कवर होता है वैसे पेंटिंग से रंग करते हैं, रंग द्वारा ही होती है। बाकी के क्वेश्चन आप दोस्तों हमारे जो चैनल के डिस्क्रिप्शन है उससे देख सकते हो। चलो दोस्तों, हम अब राजनीति से संबंधित क्वेश्चन आपको बताते हैं। 71वां प्रश्न है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? तो उसका नाम है पश्चिमी घाट। इंडिया जीके के क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। आंसर 72 का है, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की। 73वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? मौलिक अधिकार। 74 क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250 संख्या हो सकती है इसमें। आंसर है बी 250। 75वां क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के लेखक कौन है? बिंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बी आंसर। किस देश को उगते सूर्य की भूमिका कहा जाता है? तो इसका आंसर है ए जापान। 77वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गुजरात से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर है बी गरबा। गरबा गुजरात में किया जाता है। 78वां क्वेश्चन है, गांधी जी ने पहला सत्याग्रह अभियान कहाँ शुरू किया था? चंपारण में किया था दोस्तों। बहुत ही सभी को पता है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। 79 जो क्वेश्चन है, नैतिकता किसका विज्ञान है? सी आंसर है ए और बी दोनों, गुण और दोष। अब दोस्तों 80 क्वेश्चन है इस प्रकार है। प्रभावी होने के लिए रिश्ते में व्यक्तियों के बीच क्या मौजूद होना चाहिए? सहानुभूति। आंसर है डी। और इधर ये दोस्तों मैथ्स के क्वेश्चन आ गए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये आंसर की डाउनलोड कर ले, उसमें ये बता दिए जाएंगे आपको, उसमें जाकर आप ये देख लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं। अगर पुस्तक खरीदना चाहते हैं कविता डोभाल की, इसमें 95% क्वेश्चन इसी से मिले हैं, तो आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक खरीद सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।